एक पेटी जो नोटों से भरी हुई थी। मालिक को उसकी सुरक्षा की चिंता थी और चोर उसमें सेंधमारी करना चाहते थे। चोर सफल होते हैं और क्राइम ब्रांच की टीम बन करके धावा बोलते हैं, लेकिन पुलिस आखिरकार लुटेरों के गिरेबान तक पहुंचती है और इसके लिए पुलिस को 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़ते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों की पहचान की गई। ये कहानी है बिलासपुर की एक ऐसी लूट की जो आपको चौंका देगी। अभी और भी रकम बरामद होना बाकी है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बिलासपुर में एक इलाका है सिरगिट्टी। वहां के काली मंदिर के पास रहने वाले कृष्ण कुमार मिश्रा 24 अक्टूबर को एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इस रिपोर्ट में बताते हैं कि उनके एक मित्र हैं जो सकरी में रहते हैं। उनका नाम विद्या प्रकाश पांडे है। उन्होंने कुछ दिनों पहले उनके यहाँ एक पेटी रखवाई थी। पेटी में क्या था उनको नहीं मालूम था, लेकिन पेटी रखवा करके वो चले गए थे। 13 अगस्त को जब 12 बजे के आसपास उनके घर 6 लोग आते हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष होते हैं। वो अपने आप को बताते हैं कि वो क्राइम ब्रांच से आए हुए हैं। सारे के सारे लोग आईडी भी गले में डाले होते हैं, तो घर वालों को ये लगता है कि ये वाकई में क्राइम ब्रांच के लोग हैं। उस समय कृष्ण कुमार मिश्रा घर में नहीं होते हैं, वो राजनांदगांव में गए होते हैं और वो रात को 9 बजे करीब आते हैं। जब वो रात को 9 बजे आते हैं तब उनके परिवार वाले बताते हैं कि दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास 6 लोग आते हैं, जिसमें 2 महिलाएं थी और 4 पुरुष, और वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का सदस्य बताते हैं। वो लोगों को धमकाते हैं, परिवार के लोगों को धमकाते हैं कि कोई भी किसी को फोन नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसको गोली मार देंगे। परिवार के लोग भयभीत हो जाते हैं और जो है चुपचाप खड़े रहते हैं। चारों सदस्य, जो पुरुष सदस्य हैं और 2 महिला सदस्य हैं, वो घर में तलाशी शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पेटी कहाँ है, जो कुछ दिनों पहले ही कृष्ण कुमार मिश्रा के मित्र ने उनके घर में रखवाई थी। परिवार के लोग भय के कारण पेटी को बता देते हैं और पेटी लेकर के वो लोग चले जाते हैं। क्राइम ब्रांच के कथित जो टीम है, जब रात को 9 बजे कृष्ण कुमार मिश्रा घर पहुंचते हैं, परिवार वाले जब ये पूरी कहानी बताते हैं तो कृष्ण कुमार मिश्रा अपने मित्र विद्या प्रकाश पांडे को बताते हैं कि क्राइम ब्रांच के लोग आए थे आज दोपहर में और वो जो है वो पेटी लेकर के चले गए हैं। तब जो है विद्या प्रकाश पांडे उनको बताते हैं कि उस पेटी में पैसे हैं और पैसे के साथ साथ जमीन के कुछ कागजात हैं। अब ये पेटी क्यों रखवाई गई थी कृष्ण कुमार मिश्रा के पास, तो बताया जा रहा है कि उसमें चूंकि पैसे थे और उनको सुरक्षा के लिहाज से अपने घर से ज़्यादा उनको अपने मित्र का घर ज़्यादा सुरक्षित लगा, इसलिए जो है उन्होंने उस पेटी को वहाँ रखवाया था। 24 तारीख को दूसरे दिन यानी 23 तारीख को एक घटनाक्रम होता है। 23 अगस्त को 24 अगस्त को कृष्ण कुमार मिश्रा थाने में जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस एक्शन मोड में आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। जो क्राइम ब्रांच के सदस्य आए थे उनके हुलिया की जानकारी ली जाती है और तब ये पता चलता है कि क्राइम ब्रांच के लोग फर्जी थे। ऐसी कोई जांच, ऐसी कोई छापेमारी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नहीं की है, ना ही किसी पुलिस थाने की पुलिस ने की है। पुलिस जो है अब लोगों के जो आरोपी हैं या जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश के लिए उनके हुलिया के आधार पर, उनकी गाड़ियों के आधार पर जब तलाशी शुरू करती है तो पुलिस इस दौरान 300 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और जब ये सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पुलिस को आरोपियों का या अपराधियों का सुराग मिलता है। पुलिस जो है एक जाल बिछाती है और उनमें से 2 महिलाओं को गिरफ्तार करती है। यानी कि जो 6 लोग टोटल 6 लोग थे, उसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे, उसमें से 2 महिलाओं की जानकारी मिलती है। हम आपको बताते हैं वो महिलाओं के नाम क्या है और वो कहाँ की रहने वाली हैं। एक का नाम सिंधु वैष्णव, पिता विजय वैष्णव है, जो कि ये महिला महज 25 साल की है और ये जो है सिरगिट्टी में ही रहती हैं। ये जिला बिलासपुर में जो पड़ता है सिरगिट्टी इलाके में रहती हैं, जो तिफरा जोन कार्यालय है उसके पास रहती हैं। दूसरी महिला का नाम रानी बैरागी है, इनके पति का नाम अवध बैरागी, ये 30 साल की हैं और भारतीय नगर L3 गली में रहती हैं। ये भी जो है बिलासपुर में आता है। ये जो है स्थायी रूप से इनका घर जिला सागर में है, यानी कि जहाँ वारदात हुई ये उसी के घर के आसपास के रहने वाले हैं। अब जो पुलिस ने जो बताया उसके अनुसार
आपको और भी चौंकाने वाली चीज़ें पता चलेंगी कि जितने ये आरोपी हैं, पुलिस ने सारे लोगों की पहचान कर ली है, जितने ये आरोपी हैं ये विद्या प्रकाश पांडे और कृष्ण कुमार मिश्रा के घर के आसपास के हैं। इसमें से कुछ जो है उनके दूर के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। इन लोगों ने जो है, जब इनको पता चल जाता है कि इनके पास पैसा है और उस पेटी को पांडे जी ने जो है मिश्रा जी के यहाँ रखा है, तो ये वहाँ जाकर के क्राइम ब्रांच बंद करके उसको लूट लेते हैं। अब ये दो जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, इन महिलाओं के पास से जो रकम मिली है उसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। एक महिला के पास 20 लाख रुपए मिले हैं और एक महिला के पास 10 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस का ऐसा कहना है कि अब तक जो जब्त रकम है या जब अब तक बरामद रकम है वो 30 लाख है, यानी कि और भी बड़ी रकम इसमें मिल सकती है और भी बहुत सारे कुछ खुलासे हो सकते हैं जब बाकी 4 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी चारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी शिनाख्त हो चुकी है और पुलिस जो है उन तक लगभग पहुंच भी गई है। अब ये पूरा मामला जो है इसमें बहुत सारे कई सवाल भी हैं कि किसी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी रकम क्यों आई। निश्चित तौर पर पुलिस इसकी भी जांच करेगी कि इतनी बड़ी रकम क्यों आई, कहाँ से आई, इसको बैंक में क्यों नहीं जमा कराया गया। अगर जमीन के लेन देन का मामला है, जो कुछ भी है, वो आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ मामला खुल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक फर्जी क्राइम ब्रांच ने किस तरीके से एक व्यक्ति के घर में घुस करके एक प्लान बना करके उसमें 2 महिलाओं को भी शामिल किया और किस तरीके से क्राइम ब्रांच बन करके छापा मारा और वहाँ में जो है लोगों उस घर में लूटपाट की, ये उसका एक उदाहरण है। हालांकि पुलिस ने इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस के सामने भी बाकी 4 लोगों को पकड़ने की भी चुनौती है। इस मामले में जो है बिलासपुर के एएसपी उमेश कश्यप क्या बता रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ जानकारियां दी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 13 अगस्त की घटना पर अगले दिन जो है एक रिपोर्ट आई कि प्रार्थी कृष्ण कुमार मिश्रा के घर में 6 लोग आए, 4 पुरुष और 2 महिलाएं, और उनके द्वारा उनके मित्र के द्वारा जो उनके घर में संदूक रखाया गया था जिसमें कुछ पैसे थे, उसको आरोपियों के द्वारा मांगा गया और क्राइम ब्रांच बनकर उनको बोला गया कि आप कहीं फ़ोन नहीं लगाएंगे और ये सामान हम लेने आए हैं, ये सामान हमें दीजिए। और ऐसा उन लोगों ने जो है उसके यहाँ से वो संदूक उठाकर ले गए और उसमें रखे पैसे, ज़मीन के कागजात वगैरह निकाल करके संदूक फेंक दिया। और इस पर जो है अगले दिन उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस के द्वारा घटना की तस्दीक की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों की पहचान की गई और इसमें शामिल जो है 2 आरोपियों को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है। इनसे 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं और इसमें अन्य जो आरोपी शामिल हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो 2 आरोपी पकड़ाए हैं, इनका जो अन्य आरोपी हैं उनसे बातचीत होता था, आपस में परिचित थे और इनके द्वारा जो है मिलकर जो है इसमें प्लानिंग की गई कि इस घर में पैसे रखे हैं जिसको हमको चुराना है, और प्लानिंग के तहत जो है इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो ये था एक ऐसी लूट का मामला जिसमें फर्जी क्राइम ब्रांच ने जो है किसी के घर में घुस करके बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और भी बहुत सारे इस मामले में सवालात हैं कि रकम कहाँ से आई, इस रकम को जाना कहाँ था, ये बैंक में क्यों नहीं गई, ये निश्चित तौर पर जांच का विषय होंगे। आगे और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।